71। अपने पत्र डालने के बाद मुझे आपकी 17 मार्च की चिट्ठी मिली। अपने पत्र में मैंने आपको लिखा था कि अगर आप समझें कि मिसेस डी नामदान लेने के लिए तैयार है तो आप उसे नाम का भेद समझा दें। जहां तक स्वर्गीय मिस्टर डी के 8 वर्षीय पुत्र का सवाल है, आप उसे शब्द सुनने की विधि समझा दें, लेकिन उसे सिमरन ना दें। जब भी उसका जी करे वह करीब 15 मिनट शब्द धुन सुने। पूरे नामदान के लिए वह बहुत छोटा है और उससे गंभीरतापूर्वक भजन सिमरन करने की आशा नहीं की जा सकती। बच्चे अपने माता पिता की आदतों का असर बहुत जल्दी लेते हैं। अगर मिसेस डी लगन के साथ अभ्यास करने लगेगी तो इसका बच्चे को भी लाभ पहुंचेगा और उसे बाद में पूरा नाम दिया जा सकेगा। हमारे यहां उन माता पिता के बच्चों को नाम देना आम बात है जिनका विश्वास दृढ़ हो और जो नियम पूर्वक भजन सिमरन कर रहे हों, क्योंकि ऐसे बच्चे पहले ही स्वाभाविक रूप से भजन की भावना अपना लेते हैं। यह भी देखा गया है और स्वाभाविक भी है कि बच्चे आसानी से शब्द धुन को पकड़ लेते हैं, पर जैसे जैसे उनका मस्तिष्क उम्र और शिक्षा के द्वारा विकसित होता है, शब्द में उनकी रुचि घटती जाती है और उनकी रूहानी दृष्टि धुंधली हो जाती है। युवावस्था को अंधी कहा जाता है, लेकिन जो युवावस्था में भी अभ्यास करता रहता है उसे इसमें सफलता प्राप्त होती है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपका विश्वास पक्का होता जा रहा है और आपकी आंतरिक दृष्टि निर्मल होती जा रही है। यहां की सारी संगत को आप दोनों पर और आपके द्वारा की जा रही सतगुरु की सेवा पर मान है। 72। आपका पत्र समय पर मिला। आपने मेरियन शूमेकर और डॉक्टर जॉनसन को नाम दे दिया है और ग्रिडले के मिल्ड्रेड बेरसेटी और मिस्टर इलियट और कैलिफोर्निया के मिस्टर मायर्स की नामदान के लिए सिफारिश की है। आप अपनी सुविधा के अनुसार मिसिज डाइटमैन और मिस्टर व मिसिज स्टील को जब भी वे इसके लिए तैयार लगें नाम दे दें। 73। आपका 29 जून का पत्र मिला। मुझे मिसिस ब्रॉक की बीमारी के बारे में पढ़कर दुख हुआ। आशा है अब उनकी तबीयत पहले से अच्छी होगी। मुझे उनकी तबीयत के बारे में सूचना देते रहें। यह बड़े संतोष की बात है कि इस कठिन बीमारी के समय में भी उनका सतगुरु और शब्द में विश्वास नहीं डगमगाया। यह दोहराने की जरूरत नहीं कि बीमारी पिछले कर्मों की वजह से आती है और उनके खत्म होने पर दूर हो जाती है। काल द्वारा बाधाएं पैदा करने का संबंध भी कर्मों से ही है। जब भी कोई दुखदायक कर्म भुगता जा रहा हो, काल की शक्तियां उस समय परेशान करने लगती हैं। लेकिन अगर सत्संगी अपने विश्वास में स्थिर और दृढ़ हो तो ये शक्तियां पीछे हट जाती हैं। काल अपने शिकार जीव पर झपटने के लिए सदा तैयार रहता है, पर दयाल की शक्ति उसका बचाव और रक्षा करती है, क्योंकि दयाल की शक्ति काल से कहीं अधिक बलवान है। मिसिस ब्रॉक को अब अपने अनुभव से इस बात का ज्ञान हो गया है। वे कहती हैं, मौत की छाया से प्रकाश में पहुंचने के लिए एक छोटी सी छलांग लगानी पड़ती है और यह छलांग जीवन के संघर्ष को फिर से शुरू करने की बनिस्बत कहीं अधिक आसान है। आपको जिंदगी और मौत दोनों के विचार से ऊपर उठना चाहिए। न तो मौत से डरना चाहिए और न ही जिंदगी की लज्जतों की कामना करनी चाहिए। यह भावना लाने की कोशिश करें कि जिस भी अवस्था में हम हैं, प्रभु की इच्छा से ही हैं। यह भावना तभी आएगी जब आप खुद को शब्द के हवाले कर देंगे। आपने कहा कि डॉक्टर पूरे आराम की सलाह दे रहा है, सो आपको चाहिए कि उसकी सलाह को पूरी तरह मानें। यह खुशी की बात है कि आपने मांस खाना मंजूर नहीं किया। मैं एक बार फिर कहूंगा कि मनुष्य को बीमारी या मौत से खुराक या दवा नहीं बचाती। जीव के जन्म लेने से पहले ही यह तय हो चुका है कि उसे कितने सांस लेने हैं, कितने ग्रास भोजन करना है और कितने घूंट पानी पीना है।
कर्मों का कानून संपूर्ण है और जब तक कर्मों का लेना देना ना चुक जाए, कोई भी शक्ति उसमें दखल नहीं देती। लेकिन बीमारी के समय मनुष्य को डॉक्टर की राय के अनुसार दवा लेनी चाहिए, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें मांस अंडे आदि शामिल ना हों। दवा लेने से बीमार के तथा उसकी देखभाल करने वाले लोगों के मन में संतोष रहता है। इस विषय में हठ करने का कोई फायदा नहीं। मिसिस ब्रॉक सपनों की वजह से बहुत परेशान हैं और उनको दिल की धड़कन फिर से होने लगी है। उन्हें याद रखना चाहिए कि स्वप्न तो आखिर स्वप्न ही होते हैं, उनमें कोई असलियत नहीं होती, सो उनसे क्यों परेशान हुआ जाए। जब भी मन परेशान हो तो सतगुरु के स्वरूप को पकड़ने और उसमें ध्यान स्थिर करने की कोशिश करें। उनको सतगुरु की सेवा के बारे में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय उनके लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। सतगुरु का काम अपने आप होता रहेगा, वह कुछ ठहर कर भी किया जा सकता है। सतगुरु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके 2 सत्संगी हैं, 20 हैं या 2000। नेक और प्रेमी सत्संगी तो एक भी काफी है। परमार्थ के कार्य के प्रति आपकी निस्वार्थ लगन के लिए मैं आप दोनों से बहुत खुश हूं। मैंने मिस्टर मायर्स को पत्र लिखा है। अगर आप उन्हें कभी लिखें तो बता दें कि शब्द धुन, परमात्मा सब कुछ हमारे अंदर है। इस खजाने को निकालने का कार्य सत्संगी को खुद करना होगा। सब कुछ उसकी अपनी कोशिश और मेहनत पर निर्भर है। अगर वो लगन और धैर्य के साथ अभ्यास करता है तो कोई वजह नहीं कि उसको सफलता प्राप्त ना हो। मिस्टर मायर्स को अभ्यास की लगन है, पर जैसा कि आप जानते हैं, जो मन इतने समय से खुला विचर रहा है वह आसानी से वश में नहीं आता। किसी जिज्ञासु को नाम देते समय अगर डॉक्टर साहब जरूरी समझें तो किसी भी सत्संगी से सहायता ले सकते हैं। जिन लोगों ने अभी नाम नहीं लिया है उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मिसिस ब्रॉक की बीमारी में मिसिस बी ने बहुत मदद की। वह बड़ी कोमल हृदय और उदार हैं। मैं कुछ ही दिनों में उसको भी पत्र लिखूंगा। डॉक्टर साहब कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि जब से हमने नाम लिया है मिसिस ब्रॉक को काफी कष्ट भोगना पड़ा है, जबकि मुझे इतना नहीं भोगना पड़ा। मिसिस ब्रॉक अपना प्रारब्ध भुगत रही है, डॉक्टर साहब अपना। दोनों के कर्मों का हिसाब अलग अलग है। जब मिसिस ब्रॉक की तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर साहब उनकी देखभाल करते हैं। अगर हालत उससे उल्टी होती तो मिसिस ब्रॉक उनका इतना अच्छा ध्यान नहीं रख पाती। आगे चलकर डॉक्टर साहब कहते हैं, हमें बताया गया है कि मृत्यु के समय हमें खुशी होती है, तकलीफ नहीं होती। अगर मिसिस ब्रॉक ने अपना महत्वपूर्ण अनुभव पहले ही नहीं बता दिया है तो डॉक्टर साहब उनसे पूछ सकते हैं कि उस संकट की घड़ी में वे क्या महसूस कर रही थीं। अपने निजी अनुभव से अब वे जान चुकी हैं कि सतगुरु काल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। डॉक्टर लोग मौत का कोई ना कोई कारण बताते हैं, जैसे बुखार, कोई रोग, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हृदय गति का रुक जाना। यह हो सकता है कि शरीर को तकलीफ होती दिखाई दे, पर मरने वाले सत्संगी से पूछें कि क्या उसे कोई तकलीफ महसूस हो रही है। शब्द सूरत को शरीर से अलग किए रखता है और जाने वाली आत्मा को यहां से जाने में सच्ची खुशी होती है। अगर उस समय कोई कहे कि तू फलां काम पूरा करने के लिए कुछ साल और रह जाती तो बहुत अच्छा होता, तो इस पर उसे बहुत बुरा लगता है। कर्मों का हिसाब स्थूल मंडल में चुकाना अधिक आसान होता है, और जितना अधिक से अधिक कर्ज यहां चुकाना संभव हो उतना यहीं चुका देना उसे अंदर के मंडलों में ले जाने के बजाय अधिक लाभप्रद है। अगर मन अपनी सूक्ष्म प्रवृत्तियों से यहां छुटकारा ना पाए, हालांकि उसने उन नीच प्रवृत्तियों से छुटकारा पा लिया हो जो उसे अंदर नहीं जाने देती,
या अंदर जाने पर वहां ठहरने नहीं देती और मन को वापस इस संसार में आने के लिए कोई इच्छा भी ना हो, फिर भी इन सूक्ष्म प्रवृत्तियों से मुक्त होने के लिए उसे त्रिकुटी में बहुत समय ठहरना पड़ेगा। इस संसार में थोड़ा कष्ट भोग लेने से मन उनसे जल्दी छुटकारा पा लेता है। यहां भारत में ऐसा कई बार हुआ है कि बुखार के कारण शरीर इतना गर्म हो जाता है कि उसे हाथ नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी बीमार सत्संगी से पूछने पर कि क्या उसे कोई तकलीफ हो रही है, वो कहता है, यह मेरा शरीर नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं जा रहा हूं, अपने सतगुरु के साथ जा रहा हूं और मुझे इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है। शरीर तो एक आवरण या गिलाफ ही है। आत्मा ने इसे काल से लिया था और उधार ली हुई चीज लौटानी ही पड़ती है, हम इसे मौत के समय लौटा देते हैं। मिसिस ब्रॉक डॉक्टर साहब को बताएंगी कि काल से उनकी रक्षा किस प्रकार हो रही थी और वे प्रसन्न थीं कि नहीं। आपकी इच्छा के अनुसार मैं डॉक्टर जॉनसन को इजाजत दे रहा हूं कि वे उन लोगों को नाम दे दिया करें जिनको उनके पास आने में आसानी हो। मैं यह डॉक्टर जॉनसन पर छोड़ता हूं कि वे चाहें तो मिस्टर और मिसिस जी की नाम के लिए सिफारिश कर दें, क्योंकि अब तक वे दोनों वापस कैलिफोर्निया चले गए होंगे। मिस्टर मायस की फ्री मेसनरी के बारे में विचार प्रकट करते हुए आपने ठीक ही कहा है। संतमत इतना विशाल और व्यापक है कि लोगों को जिस चीज में सबसे अधिक रुचि होती है वह उन्हें इसमें मिल जाती है। हर मत किसी न किसी प्रकार की एकाग्रता से शुरू होता है। कई लोग तो बाहर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे मेस्मरिज्म आदि क्रियाएं करने वाले। कुछ और लोग आंखों के नीचे शरीर के चक्रों पर ध्यान जमाते हैं, जैसे हृदय चक्र, नाभि चक्र आदि में। कुछ लोग केवल बैठे रहते हैं और मन में उठने वाले हर प्रकार के विचार को हटाने की कोशिश करते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग पर या नाक की जड़ में ध्यान जमाते हैं। जब ध्यान एकाग्र होता है तो मन किसी न किसी हद तक वश में आ जाता है। तब दूसरों के विचारों को पढ़ लेने, भविष्यवाणी करने, दूसरों के मन पर अधिकार प्राप्त करने आदि की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन इन शक्तियों के लोभ में पड़ने वाले लोग अपना समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं। दुनिया उनके पीछे भागती है, उन्हें महान कहने लगती है, लेकिन उनकी आत्मिक तरक्की अपने आप बंद हो जाती है। कोई बिरले लोग तीसरे तिल से नीचे ध्यान एकाग्र करते हैं और प्राणों के पीछे पीछे अंदर की ओर ऊपर जाने लगते हैं, या फिर आंखों के ऊपर ध्यान लगाकर प्रकाश या शब्द के सहारे जाते हैं। इस प्रकार के करीब करीब सभी अभ्यासी सहस्रदल कमल तक आकर रुक जाते हैं। उनमें से कई प्रकाश को पार नहीं कर सकते और कई गलत आवाज के पीछे लगकर भटक जाते हैं। किसी ऐसे गुरु के बिना जिसकी ऊंचे मंडलों में रसाई हो, सहस्रदल कमल से आगे जाना असंभव है। असलियत तो यह है कि करीब करीब सभी मतों की आखिरी मंजिल या अंतिम ध्येय सहस्रदल कमल ही है। कोई बिरली आत्मा ही त्रिकुटी तक पहुंच पाती है, लेकिन संत सचखंड तक जाते हैं और अपने सत्संगियों को भी वहां पहुंचाते हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि जिन चीजों में अन्य मत के लोगों की सबसे अधिक रुचि होती है वे उन्हें संतमत में मिल जाती हैं। त्रिकुटी, सहस्रदल कमल, यहां तक कि तीसरे तिल तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं है। आप खुद अपने अनुभव से जानते हैं कि चेतनता को समेटकर तीसरे तिल में लाना कितना कठिन है। जो कुछ अंतर में दिखाई देता है उसका बाहर शब्दों में वर्णन करना असंभव है। उत्तम से उत्तम विशेषण भी उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। संत जो कुछ 10वें द्वार और उसके आगे के मंडलों में देखते हैं उसका वर्णन करने में इसी कठिनाई का सामना करते हैं। मजबूरन वे भी उन्हीं अधूरे विशेषणों से काम चलाते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा में
उन मंडलों का वर्णन कर सकने वाले शब्द नहीं मिलते। अलग अलग आंतरिक मंडलों में क्या अंतर है, इसका ज्ञान केवल अंदर जाने पर ही हो सकता है। यह शब्दों की पकड़ में नहीं आ सकता। संतमत को तर्क और बौद्धिक छानबीन के द्वारा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह केवल प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। इस पत्र के साथ मैं आपको गुरु नानक साहिब के एक शब्द का अंग्रेजी अनुवाद भेज रहा हूं। इसमें मनुष्य को समुद्र की लहरों के थपेड़े खाते एक जहाज के मुसाफिर के समान बताया गया है। ऐसा जहाज अवश्य ही गहरे भयानक समुद्र में डूब जाएगा। आत्मा मन के जहाज में बैठी है और इस जहाज में कर्मों का विष भी लदा हुआ है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही विष के समान हैं, क्योंकि दोनों को ही भुगतना पड़ता है और भुगतने के लिए बार बार जन्म भी लेना पड़ता है। हर मनुष्य मन के प्रभाव के अधीन कर्म करता है। वह अंधा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह कहां से आया है और मृत्यु के बाद कहां जाएगा। इस अज्ञानता की अवस्था से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि आत्मा मन के जहाज को छोड़कर शब्द के जहाज में बैठे, जिसका केवट या मल्ला सतगुरु हो। इस प्रकार आत्मा उस अविनाशी धाम सचखंड में पहुंच जाएगी। नोट: जिस शब्द का अनुवाद इस पत्र के साथ भेजा गया था वह इस प्रकार है: बिख बोहिथा लादया दिया समुंद मजार, कंदी दिस न आवई न उर्वार न पार, वंजी हाथ न खेवटू जल सागर असराल, बाबा जग फाथा महाजाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल, सतगुरु है बोहिथा सबद लंगावण हार, तिथै पवन ना पावको ना जल ना आकार, तिथै सच्चा सच नाय पवजल तारणहार, गुरमुख लंगे से पार पये सच्चे स्यों लिवलाए, आवा गौण निवारया ज्योति जोत मिलाए, गुरुमति सहज ऊपजै सच्चे रह समाए, सप पिड़ाई पाइये बिख अंतर मन रोस, पूरब लिखया पाइये किसनो दीजै दोष, गुरमुख गारड़ जे सुने मन्ने नाउ संतोष, मागर मछ फहाइये कुंडी जाल वताए, दुर्मत फाथा फाहिये फिर पछुताए, जम्मन मरण न सुजई किरत न मेट्या जाए, होमै बिख पाए जगत उपाया सबद वसै बिख जाए, जरा जोह न सकई सच रह लिवलाए, जीवन मुकत सो आखिए जिस विच्चों होमै जाए, तंदै तावत जग बांधया न बूझै विचार, जम्मन मरण विसारया मनमुख मुगद गवार, गुर राखे से उबरे सच्चा सबद विचार, सूहट पिंजर प्रेम कै बोलै बोलनहार, सच चुगै अमृत पियै उडै ता एका वार, गुर मिलिए खसम पछाणिए कहो नानक मोख दुआर। गुरु नानक के शब्द की व्याख्या। 1. यह कोई नहीं कह सकता कि यह सृष्टि कब बनी। न इसके आदि का पता है न इसके अंत का, और जब से हम इस संसार में आए हैं तभी से हम यहां बार बार जन्मते और मरते आ रहे हैं। 2. संसार की इस दुखपूर्ण और मजबूर अवस्था को देखकर गुरु नानक साहेब को तरस आता है और वे इससे बचने के लिए सतगुरु की दया और शब्द के अभ्यास का मार्ग बताते हैं। 3. गुरु नानक साहेब आत्मा को समझाते हैं कि वह शब्द के जहाज में चढ़े और गुरु को अपना मल्लाह बनाए। यह अंदर का सफर हवा, आग या पानी आदि से चलने वाले जहाज द्वारा तय नहीं किया जा सकता, बल्कि शब्द के जहाज से पूरा किया जाता है। 4. गुरुमुख। गुरुमुख वो है जो शब्द का अभ्यास करता है। वो शब्द के साथ जुड़कर आवागमन के चक्र से पार चला जाता है। गुरुमुख शब्द का प्रयोग सतगुरु के लिए भी किया जाता है। गुरुमत, गुरु का ज्ञान, गुरु का विवेक, गुरु की शिक्षा, गुरु का शब्द। सहज अवस्था।
वह अवस्था जो आत्मा को सचखंड में प्राप्त होती है, वह पूर्ण शांति और परम ज्ञान की अवस्था है। शब्द के साथ जुड़कर आत्मा सचखंड पहुंचती है। 5. पेड़ाई यानी पिटारी। हमारा शरीर पिटारी है। मन हमारे शरीर रूपी पिटारी में बंद सांप है जो हमें बार बार डसता रहता है। इसके प्रभाव के अधीन हम कर्म करते हैं और कर्म हमें कभी खत्म ना होने वाले झमेलों में फंसाए रखते हैं तथा उनके फलस्वरूप हमें बार बार जन्म मरण का संताप सहना पड़ता है। जब यह मन रूपी सांप शब्द की मधुर धुन सुनता है तो यह मोहित हो जाता है। शब्द धुन इसे मुग्ध कर लेती है और उसे सुनकर यह बिल्कुल स्थिर या अडोल हो जाता है और आत्मा इसकी कैद से मुक्त हो जाती है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि मन पर विजय पाने का शब्द अभ्यास के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, और जब तक मन वश में नहीं आता अभ्यासी के लिए अंदर जाना असंभव है। आम कहा जाता है कि जमीन में दबे खजाने पर सांप पहरा देता है। जब तक सांप से न निपट लिया जाए खजाने तक नहीं पहुंचा जा सकता। सचखंड वह खजाना है। काल और उसका कारिंदा मन इस खजाने की रखवाली करने वाले सांप हैं। मन रूपी सांप को वश में कर लेने के बाद ही सचखंड पहुंचा जा सकता है और वो शब्द धुन को सुनकर ही वश में आता है। 6. मगरमच्छ। जीव का मन। जब हम मुसीबत में फंसते हैं तो अपनी गलती के लिए पछताते हैं, पर हमें यह ज्ञान नहीं कि मुसीबत से बचने का उपाय क्या है। इसलिए हम बार बार मन के कहने में आकर कर्म करते हैं और इस प्रकार हमारे जन्म मरण का सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। 7. हौमे या अहम के कारण ही हम इस रचना के भाग बने हुए हैं। जब हमारे अंदर शब्द बस जाएगा तो हौमे का जहर अपने आप निकल जाएगा। जब जीव शब्द का अमृत चख लेता है तो फिर वह दुष्कर्म नहीं करता, क्योंकि शब्द से अधिक आनंददायक और कोई चीज नहीं है। अन्य कोई भी स्वाद मन को अधिक समय तक आकर्षित नहीं रख सकता। देर सबेर इसका जी भर जाता है और यह किसी और अधिक आनंदमयी चीज की तलाश शुरू कर देता है। परंतु जब मन शब्द का रस चख लेता है तो वह पूरी तरह तृप्त हो जाता है। जरा, वृद्धावस्था, बुढ़ापा। वृद्धावस्था के दुखों से कौन अनजान है। बुढ़ापे में अनेक प्रकार की चिंताएं जीव को घेर लेती हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि शब्द के अभ्यास से हमारा ख्याल इतना ऊंचा उठ जाएगा कि हमें वृद्धावस्था के दुख महसूस ही नहीं होंगे। मोक्ष। संत जीवन काल में प्राप्त की हुई मुक्ति में विश्वास करते हैं। उस मुक्ति का भरोसा नहीं जो मौत के बाद नसीब हो। जो जीते जी अनपढ़ है वह मौत के बाद विद्वान नहीं बन सकता। संत कहते हैं कि मुक्ति जीते जी ही प्राप्त की जा सकती है। जरूरत केवल शब्द से जुड़ने की है, पर शब्द से तब तक नहीं जुड़ा जा सकता जब तक मन की बाधा दूर ना हो। मन हमारे और मुक्ति के बीच में दीवार बनकर खड़ा है। 8. आप चाहे किसी से भी पूछें, वह आपको बताएगा कि मैं यह या वह करने में व्यस्त हूं। उसकी सारी व्यस्तता अपने परिवार के पालन या अपने गुजारे के लिए होती है, या फिर दूसरों की चिंता और परेशानी की जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले लेने से होती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा कोई भी कार्य अपने अर्थात अपनी आत्मा के लिए नहीं होता। केवल वही कार्य हमारे अपने लिए होता है, हमारी आत्मा के लिए होता है, जो अंत समय काम आए। मित्र, रिश्तेदार, पत्नी, संतान, देश, यहां तक कि शरीर भी मृत्यु के बाद आत्मा के साथ नहीं जाता। केवल सतगुरु और शब्द उसके साथ जा सकते थे, पर इसने अपनी जिंदगी में उनके साथ प्यार नहीं किया।
विवेक यही जान लेने में है कि गुरु और शब्द ही हमारे सच्चे साथी हैं, बाकी सब तो हमारी राह के रोड़े मात्र हैं। मनमुख। मनमुख गुरुमुख से उलट है। मनमुख मन के पीछे चलता है, गुरुमुख गुरु या शब्द के पीछे। मनमुख वह मूर्ख है जिसे अपनी नाक की नोक से आगे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके कर्म उसके लिए ही बंधन बनते जाते हैं। जो कुछ वह करता है वह उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपने चारों ओर धागे का गोला बनाए जाता है, जो अंत में उसके अपने ही विनाश का कारण बनता है। 9. सुहट पिंजर। आत्मा मन और शरीर के पिंजरे में कैद है। इस प्रकार बंदी होते हुए भी अगर आत्मा शब्द की शरण ले ले तो वह आजाद हो सकती है। शरीर के अंदर आत्मा, शब्द और मन है। इस समय आत्मा मन के साथ बंधी हुई है, मन इंद्रियों के साथ और इंद्रियां विषय भोगों के साथ। अगर आत्मा मन के बजाय शब्द के साथ प्रीति जोड़ ले तो वह आजाद हो सकती है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि तुम्हें बाहर कुछ नहीं ढूंढना है, शब्द तुम्हारे अंदर है। अगर तुम शब्द का अभ्यास करोगे और मन के साथ नाता तोड़ लोगे तो तुम्हारे सब कष्ट समाप्त हो जाएंगे, तुम सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। 74. आपका जो अंतिम पत्र मुझे मिला वह 5 नवंबर का था। मुझे जानकर खुशी हुई कि मिसिस ब्रॉक की तबीयत बराबर सुधर रही है और उन्हें शरीर में कुछ ताकत आती महसूस हो रही है। यह सुधार बना रहा तो आप जिज्ञासुओं को नाम देने के लिए दक्षिण की ओर जा सकेंगे। डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं कि उनमें से कुछ लोगों के लिए उत्तर की ओर जाना संभव नहीं है। मेरे पास उस ओर के 4 नाम आए हैं। मैं उन्हें लिख रहा हूं कि जब आप कैलिफोर्निया की तरफ जाएंगे तो उन्हें नाम दे देंगे। तब तक वे संतमत का अध्ययन करते रहें। यह ठीक है कि आपका कैलिफोर्निया जाना मिसिस ब्रॉक के बिल्कुल अच्छे हो जाने पर निर्भर है। मैंने आपको लिखा था कि आपकी इच्छा के अनुसार मैं डॉक्टर जॉनसन को उनके नजदीक के स्थानों में रहने वाले जिज्ञासुओं को नाम देने की आज्ञा दे दूंगा। मैंने उन्हें लिख दिया है कि जितनी जल्दी वे विश्वास पैदा कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ब्रॉक दंपत्ति के लिए बार बार कैलिफोर्निया आना बहुत मुश्किल है और कुछ लोगों के पास, शायद अधिकांश लोगों के पास, उत्तर की ओर जाने का ना समय है और ना खर्च की व्यवस्था। मैं अपने अगले पत्र में उन्हें लिख दूंगा कि शायद ब्रॉक दंपत्ति कैलिफोर्निया जाकर जिज्ञासुओं को नामदान दे सकें, पर यह तभी हो सकेगा अगर मिसिस ब्रॉक की तबीयत सुधर जाए और वे बगैर थकान महसूस किए सफर कर सकें। इससे डॉक्टर जॉनसन को आपसे मिलने और आपकी संगति से लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। 75. मैंने अपना पिछला पत्र क्रिसमस के करीब लिखा था। उसके बाद से आपके लिखे सभी पत्र मुझे मिल गए हैं और अंतिम पत्र 29 मार्च का है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मिसिस ब्रॉक का स्वास्थ्य बराबर सुधर रहा है और आप दोनों अपना रूहानी कार्य पूरी लगन के साथ निभा रहे हैं। जहां तक डॉक्टर जॉनसन का संतमत के गहरे अध्ययन के लिए यहां आने का संबंध है, मैंने उन्हें भी वही जवाब दिया है जो आपको दिया था। कुछ दिनों पहले उन्होंने लिखा था कि उन्होंने सितंबर 1933 में यहां आने का इरादा कर लिया है, पर उन्होंने अपनी पिछली चिट्ठी में मुझे बताया है कि वे भारत के लिए चल पड़े हैं। मैं उनके आने का इंतजार कर रहा हूं, पर वे अभी रास्ते में ही हैं। हम उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करेंगे। मुझे आशा है कि हमारी भाषा को सीख लेने के बाद संतों की शिक्षा को अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों के लोगों तक पहुंचाने में वे बहुत सहायक होंगे। हमारा देश एक गरीब देश है और यहां गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में काफी सर्दी पड़ती है। संभव है कि डॉक्टर जॉनसन को हमारी सूखी रोटी पसंद नहीं आए, फिर भी हम उनका अधिक से अधिक ख्याल रखेंगे।
अगर आप कैलिफोर्निया जाने का तय करें तो नए सत्संगियों से मिलने के लिए कुछ सुविधापूर्वक स्थान चुन लें। डॉक्टर जॉनसन के चले जाने के बाद शायद युबा सिटी सत्संग के लिए ठीक स्थान ना हो। इन लोगों से कैसे और कहाँ मिलना है ये आप ही बेहतर जानते हैं। कृपया अपनी और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय कर लें। मनुष्य स्वाभाविक रूप से कमजोर है और पुराने और गहरे संस्कार आसानी से नहीं छूटते, इसमें समय लगता है। मनुष्य का स्वभाव ही है कि दोष अपने पर लेने के बजाय दूसरों पर डालने की कोशिश करता है। सो नए और पुराने सभी सत्संगियों के साथ नरमी और प्रेम का व्यवहार करें। मिस्टर मायर्स बड़ी मेहनत और लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। अगर आप कैलिफोर्निया की तरफ जाएं तो शायद आपको मिसिस पी से मिलने का मौका मिले। मुझे क्रिसमस के दिनों में उनका पत्र मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे अपना जीवन संतमत के अनुसार बिता रही हैं। तीसरे तिल तक आना सचमुच कठिन है और जिन परिस्थितियों में अमेरिकन लोग अपना जीवन बिता रहे हैं उनमें संतमत की रहनी पर चलना और भी ज्यादा मुश्किल है। जहां तक मिस्टर आर का सवाल है, उनकी आत्मा अंदर जाती है और उन आत्माओं से मिलती है जो उन मंडलों में रहती हैं। अभ्यासी को अंदर निचली श्रेणी के गुरु भी मिलते हैं। अंदर अनेक संसार हैं। बहुत संभव है कि मिस्टर आर अंदर किसी ऐसी आत्मा से मिलते हैं और उससे उन स्थानों की जानकारी प्राप्त करते हैं जिन तक उनकी खुद की या उस आत्मा की पहुंच है। अगर वे संतमत के बारे में कुछ और जानना चाहें तो उन्हें आवश्यक जानकारी दे दें, इससे उन्हें लाभ पहुंचेगा। अगर मिस्टर मायर्स ने मिस्टर आर को अपने सतगुरु का नाम बता दिया तो इसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखाई देती। अगर आपको मिस्टर आर से मिलने का मौका प्राप्त हो तो उनसे पूछें कि वे स्वामी विवेकानंद या गुरु ओंकार से अंदर मिलते हैं या उनसे कभी देह स्वरूप में मिल चुके हैं। त्रिकुटी का ओंकार बहुत भिन्न है। यहां से भेजे गए पत्रों और शब्दों को छपवाने के बारे में निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। इस विषय में डॉक्टर जॉनसन से सलाह लें। अगर आपके ख्याल से इन सबको छपवाने का कोई लाभ है तो आप छपवा सकते हैं। 76 जंगल के जिस भाग में बब्बर शेर आ जाता है वहां से जंगल के और जानवर चले जाते हैं क्योंकि वे सुरक्षित महसूस नहीं करते। इसी प्रकार जब नाम या शब्द किसी के हृदय में बस जाता है तो काम और उसके साथी विकार चले जाते हैं। नाम और ये विकार साथ नहीं रह सकते। जब दिन चढ़ा होता है उस समय रात नहीं हो सकती और जब रात पड़ी हो तो साथ ही दिन नहीं हो सकता। नाम और काम चुंबक के दो किनारों की तरह एक दूसरे के विरोधी हैं। संतति निरोध के उपयोग से जाहिर होता है कि काम अभी गया नहीं है बल्कि मजबूती के साथ जमा हुआ है। मन और बुद्धि आशा तथा तृष्णा की आग को चेताए रखते हैं। आत्मा इनकी लपटों में झुलसती रहती है। इसलिए इन दोनों से आगे निकलकर सतगुरु तक पहुंचें और इनके बदले उससे प्रेम और श्रद्धा की दौलत प्राप्त करें। आंखों के केंद्र से नीचे का शरीर एक प्रकार की कब्र है और जब सूरत इस केंद्र से नीचे उतर आती है तब वह बेसुध हो जाती है, मृत हो जाती है। यह पूरा संसार ही कब्र में जी रहा है। जब भी कोई तीसरे तिल तक आएगा उसे नया जन्म प्राप्त होगा। 77 कुछ समय से सेक्रेटरी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपके पत्रों का जवाब देने में बहुत देर हो गई। आपके अगस्त, नवंबर और जनवरी के लिखे तीनों पत्र मुझे समय पर मिल गए थे और मैंने पढ़ भी लिए थे। डॉक्टर जॉनसन भी आपको समय समय पर पत्र लिखते रहते हैं। वे बहुत लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। आपके सुझाव पर मैंने मिस्टर मायर्स को कैलिफोर्निया की ओर का कामकाज संभाल लेने के लिए लिख दिया है। मुझे आशा है कि डॉक्टर साहब उनके साथ संपर्क बनाए रखेंगे और जहां तक हो सके उनकी ज्यादा से ज्यादा सहायता करेंगे। वे बुद्धिमान हैं, संतमत से उनको प्रेम है
और उन्हें अंतर में कुछ दिखाई भी देता है। मुझे उम्मीद है कि वे इस सेवा को बोझ नहीं समझेंगे। जैसा कि मैंने पिछले पत्र में लिखा था, मिसेस ब्रॉक को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की संभाल करनी चाहिए, और जैसा कि डॉक्टरों ने बताया है, उनको अपने हृदय पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। संतमत का काम ठहर कर भी किया जा सकता है। अपने आत्मिक अभ्यास के समय भी उन्हें एहतियात रखना चाहिए। आपके चंडूल पक्षी के बारे में सवाल। आप जानते हैं कि पशु और पक्षियों में सुख दुख महसूस करने के एहसास मनुष्य के जैसे ही होते हैं और उनके जैसी ही ज्ञान इंद्रियां होती हैं। अगर कोई फर्क है तो मात्रा में है, स्वभाव में नहीं। कर्मों के कानून के अनुसार वे इस समय इस रूप में हैं। कभी वे भी हमारे समान ही मनुष्य थे। उनके पुराने संस्कार आज के प्यार और नफरत, सेवा और दुश्मनी में प्रकट होते हैं। आपका चंडूल आपके लिए कोई अजनबी नहीं है। नई जान पहचान में ज्यादा गहराई नहीं होती। आत्मा शब्द रूपी समुद्र की एक बूंद है। शांति प्राप्त करने के लिए इसका वापस समुद्र में लीन होना जरूरी है। जो शब्द का अभ्यास करता है उसे यहां हल्कापन महसूस होता है और अंदर जाने पर वह और भी प्रसन्न होता है। जिसने शब्द के साथ लिव जोड़ ली है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। मिस एस की मौजूदा तकलीफों में मुझे उसके प्रति सहानुभूति है। इस संसार में ऐसा जीव बिरला ही मिलता है जो सचमुच सुखी हो। मानसिक और शारीरिक चिंताओं से हर आत्मा दबी हुई है। हां, वह आत्मा खुश है जो शब्द अभ्यास के प्रताप से अंदर चढ़ाई करती है। जब दुख आए तो सत्संगी को चाहिए कि उनको धैर्य के साथ सह ले और उनका मुकाबला करने के लिए शब्द की शरण ले। उसे याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार अच्छे दिन चले गए और बुरे दिन आ गए, उसी प्रकार बुरे के स्थान पर भी अच्छे समय की बारी आएगी। तूफान की थपेड़ें घाट से बंधी हुई नाव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परंतु घाट से बिछड़ी हुई नाव का उनसे बचना बहुत मुश्किल है। शब्द हमारा घाट है, सहारा और आधार है। शब्द से जुड़ी हुई आत्मा का बाल भी बांका नहीं होता। अगर उसे अपने घर को चलाने के लिए मांस पकाना पड़ता है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसे खुद नहीं खाना चाहिए। आपको पता है कि कभी कभी खाने के लोभ का मुकाबला करना कठिन हो जाता है। संसार एक भट्ठी है जिसकी ज्वाला में तपकर आत्मा निर्मल होती है। सो उसे चाहिए कि अपना रुख अंदर की ओर करे और अपने जीवन को ठीक तरह से गुजारने की पूरी कोशिश करती रहे। शब्द धुन उसके अंदर है और यदि वह उसे सुनना चाहे तो कोई बहिर्मुखी रीति रिवाज इसमें बाधक नहीं होने चाहिए। इस संसार में गुजारा कर लेने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि बहते पानी के समान रुकावटों से कम टक्कर लेते हुए आगे बढ़ते रहा जाए। डॉक्टर साहब का यह कहना बिल्कुल सही है कि भजन सिमरन से धन संपत्ति, बाल बच्चे, मान बड़ाई नहीं मिलते। भजन ना किसी गरीब को अमीर बनाता है, ना अमीर को गरीब। जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं वे ही इस समय हमारा भाग्य या प्रारब्ध बने हुए हैं। उसे हम बदल नहीं सकते। यह जन्म उस प्रारब्ध को भुगतने के लिए ही मिला है। अगर हम इसे भजन सिमरन करते हुए बिताएं तो हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यह जन्म हमें इसी ध्येय के लिए मिला है कि हम यहां वापस आने से बच जाएं। मैं खुश हूं कि आपने इस सच्चाई को समझ लिया है तथा औरों को भी समझा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मैं करामातें करने के विरुद्ध हूं। संतमत करामातों को कोई महत्व नहीं देता। इत्र बेचने वाले के संदूक से थोड़ी सुगंध बाहर आ सकती है, परंतु ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि वाला कोई बिरला ही मनुष्य है जो उस सुगंध का आनंद ले सके। 78। काफी समय से आपकी ओर से कोई पत्र नहीं आया है। आशा है आपका कार्य ठीक चल रहा होगा और आप अच्छी तरह होंगे। अपने सेक्रेटरी की लंबी बीमारी के कारण
मैं आपको इससे पहले पत्र न लिख सका। आपके अंतिम पत्र का जवाब दे दिया गया था। मिस्टर ई एक सत्संगी थे। एक दुर्घटना में उनकी बांह टूट गई और कुछ समय बाद उनकी जांघ की हड्डी भी टूट गई। यह एक बड़े अफसोस की घटना है। अस्पताल में उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने उनसे कहा कि अगर वे अच्छे होना चाहते हैं तो मांस खाएं। मिस्टर ई अपने विश्वास के पक्के थे और उन्होंने डॉक्टर की राय मानने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद एक सुबह वे इस असार संसार से कूच कर गए। जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मौत अपने निश्चित समय पर जरूर आ जाती है। न कोई चिकित्सक या दवा मृत्यु को जल्दी ला सकती है और न देर से। सो जब मनुष्य को यहां से चले ही जाना है तो वह जीवों की हत्या की मलिन गठरी बांधकर अपने साथ क्यों ले जाए। मिस्टर ई का कार्य प्रशंसनीय है कि वे अपने विश्वास में दृढ़ और अडोल रहे। वे मिस्टर एक्स के मित्र थे और उनके साथ पत्र व्यवहार करते रहते थे। मिस्टर एक्स ने डॉक्टर जॉनसन को लिखा है कि मिस्टर ई को संतमत से बहुत प्यार था और उनके संपर्क में आने वाले कई लोगों में इस मार्ग के प्रति दिलचस्पी पैदा हुई है। 79। मुझे आपके 2 पत्र मिले हैं, एक जून में लिखा हुआ, दूसरा नवंबर में। जवाब देने में कई कारणों से देर हो गई, जिनमें मुख्य कारण सेक्रेटरी की लंबी बीमारी थी। अब वे पहले से अच्छे हैं और अमेरिकन पत्रों के जवाब में सहयोग दे रहे हैं। नेक, उदार और प्रेमपूर्ण स्वभाव वाले लोग चाहे सांसारिक बातों में बहुत चतुर ना हों, पर जब कभी उन्हें वो चीज मिल जाती है जिसे वे चेतन या अर्धचेतन रूप में ढूंढ रहे थे, तो स्वाभाविक ही उन्हें बहुत खुशी होती है और वे चाहते हैं कि सारा संसार ही उससे फायदा उठाए। डॉक्टर जॉनसन सतगुरु और शब्द के सिद्धांत से परिचित हो गए हैं। उनका ख्याल है कि इस मार्ग का अच्छी तरह प्रचार किया जाए तो बहुत लोग इसके श्रद्धालु बन जाएंगे और उनमें से कुछ लोगों के मन में इसके प्रति काफी लगन पैदा हो जाएगी। इस पवित्र सेवा की भावना के साथ उन्होंने संतमत की शिक्षा को अपने पत्रों के द्वारा अमेरिकन लोगों की जानकारी के लिए उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। सरदार सेवा सिंह, जिन्होंने स्वामी जी महाराज के सार बच्चन राधा स्वामी वार्तिक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, डॉक्टर जॉनसन को इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। सार बच्चन राधा स्वामी वार्तिक अंग्रेजी इस समय प्रेस में है। यहां ध्यान दें कि सार बच्चन राधा स्वामी वार्तिक का अंग्रेजी अनुवाद 1934 में छप गया था। अमेरिकन संगत को लिखे अपने पत्रों में डॉक्टर जॉनसन ने अपने विचार बड़ी योग्यता के साथ प्रकट किए हैं और जो कुछ उन्होंने यहां देखा व अनुभव किया उसका ईमानदारी के साथ वर्णन किया है। पर हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं। अगर किसी को एक बात अच्छी लगती है तो दूसरे को कोई दूसरी, परंतु जैसे जैसे ख्याल सिमटकर अंदर जाने लगता है, यह विचारों की भिन्नता कम होती जाती है और अंत में आत्मिक मंडलों में पहुंचने पर सब सोच विचार समान हो जाते हैं। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के किसी एक बात को समझने और ग्रहण करने में अंतर होना स्वाभाविक है। शब्द के सहारे अंतर में जितनी अधिक चढ़ाई होगी, उतनी ही बाहर की भिन्नता में छिपी एकता की समझ आएगी, उतनी योग्यता मनुष्य के स्वभाव को समझने की प्राप्त होगी और इस सब के फलस्वरूप औरों के प्रति अधिक सहानुभूति और सहनशीलता पैदा होगी। जब यह नया सिद्धांत डॉक्टर जॉनसन के अंदर पूरी तरह जड़ पकड़ लेगा और अंकुरित होगा तो उनकी रचनाएं अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। जो व्यक्ति सहस्रदल कमल तक पहुंच जाता है, उसके लिए बाहर के संगीत, मांस, अंडे आदि का कोई आकर्षण नहीं रहता। तीसरे तिल तक पहुंच जाने पर भी अभ्यासी उनकी ओर ध्यान देना पसंद नहीं करता। अगर कोई शेखी बघारता है कि वो सचखंड पहुंच गया है, तो आप बिना किसी झिझक के ये मान सकते हैं कि उसका दावा गलत है, क्योंकि जो सचखंड पहुंच जाता है वह दावे नहीं करता। उसके मन में लोगों से मान बढ़ाई प्राप्त करने की चाह नहीं होती। सचखंड पहुंचने वाला अत्यंत नम्र होता है
आपने मिस्टर मायर्स और ब्रॉक दंपत्ति का ध्यान लोगों से अलग या उपराम रहने की ओर दिलाकर अच्छा किया। बुरी संगति अच्छी संगति से कहीं जल्दी अपना प्रभाव डालती है। पानी अपने आप ही पहाड़ से नीचे की ओर बहने लगता है, जबकि उसे ऊपर भेजने के लिए शक्तिशाली पंप की जरूरत पड़ती है। सावधान रहना हमेशा अच्छा है, और खास तौर पर भजन सिमरन के बारे में। मैंने डॉक्टर जॉनसन से कहा है कि वे मिस्टर मायर्स को अनुचित प्रभावों से होशियार रहने के लिए लिखें। जिन लोगों को हमारी जरूरत नहीं, हम क्यों उनके पीछे भागें? हमें तो उनकी सहायता करनी है जिनकी भजन में सच्ची दिलचस्पी हो, जिन्होंने अपने आप को संसार के हवाले कर दिया है और जो संसार के ही होकर रह गए हैं, वे जैसा चाहें अपना जीवन बिताएं। जब तक वे अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ेंगे, उन्हें किसी भी मार्ग पर चलकर कोई लाभ नहीं होगा। वे दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर उस परमात्मा को नहीं जो उनके अंदर बैठा हुआ है। संसार की चमक दमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। लोग तो यहां से खाली हाथ ही जाते हैं। मौत की संकरी कठिन गली से गुजरते समय केवल भजन ही सहायक होता है। मैं आपसे इस बात में पूरी तरह सहमत हूं कि परमार्थ के दो सच्चे जिज्ञासु लापरवाह सत्संगियों की भीड़ से बेहतर हैं। मैं पहले भी कई बार लिख चुका हूं कि मुझे गिनती बढ़ाने का कोई शौक नहीं। बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को वश में करना तथा उनसे मुक्त हो जाना, मन को बांधकर स्थिर करना और जीते जी मरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अंदर का द्वार तभी खुलता है जब बाहर के द्वार बंद कर लिए जाएं। अंदर जाने का और कोई मार्ग नहीं है। लोग चाहते हैं कि बाहर के द्वारों से बाहर भटकते रहें और साथ ही अंदर का द्वार भी खुल जाए। यह असंभव है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। एक को प्राप्त करने के लिए दूसरी को छोड़ना जरूरी है। अगर सच पूछें तो उनमें अंदर जाने की चाह ही नहीं है। अगर आप जरा गहराई से देखें या केवल सतह को ही कुरे दें, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग दुनियादारी की दलदल में बुरी तरह डूबे हुए हैं और इनके मन सांसारिक पदार्थों के साथ इस तरह चिपके हुए हैं जिस तरह कोई चित्र उस दीवार या कपड़े से चिपका रहता है जिस पर वह बनाया गया हो। अगर आप चित्र से कहें कि वह दीवार से अलग हो जाए, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। वह दीवार का ही एक भाग हो गया है। सो दुनियादार इंसान की हालत ऐसे चित्र से बेहतर नहीं है। कई लोग भजन को एक तमाशा सा समझ लेते हैं। जब वे नाम लेने के लिए आते हैं, तब तो अभ्यास के प्रति उनका रुख कुछ हद तक ईमानदारीपूर्ण होता है और उनमें इस दुख दर्द की दुनिया से निकलने की कुछ इच्छा भी होती है। संतों को इस प्रकार के जीवों के लिए भी कार्य करना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम सहित भजन करते हैं। जागृति की छोटी छोटी लहरें धीरे धीरे मिटकर कर्मों के विशाल थपेड़ों में खो जाती हैं। फिर भी संत कभी मायूस या निराश नहीं होते। वे मनुष्य की लाचारी और नाम के प्रभाव को जानते हैं। नाम सर्वशक्तिमान है। जिस प्रकार आग की एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार नाम कर्मों के ढेर को जला देता है। पक्षी बाज की झपट से बच सकते हैं, पर जब नाम प्रकट हो जाता है तो मन का कोई जोर नहीं चलता। संत नाम के भंडारी होते हैं। उनकी विधि निश्चित और अचूक होती है। वे धीरे धीरे सत्संगी के सारे कर्मों का हिसाब चुकवा देते हैं। जैसे जैसे सत्संगी की उम्र बढ़ती जाती है, वह कमजोर होता जाता है और वह सांसारिक भोगों की ओर से उपराम होता जाता है। संसार के दुख और कष्ट उसके मन की भाग दौड़ में कमी ले आते हैं और अंत में मृत्यु उसके मन और ख्याल को समेटकर तीसरे तिल के द्वार पर ले आती है। वहां सतगुरु आत्मा को संभाल लेता है, क्योंकि आत्मा उसकी है तथा उसने नामदान के समय उसे अपनाया है।
अगर संतमत में उन्नति की तुलना दूसरे साधनों के साथ की जाए तो पता चलेगा कि इसकी गति धीमी नहीं है। दूसरे साधनों में लोग अपना कार्य बड़ी कठिन परिस्थितियों में रहते हुए अनेक जन्मों में समाप्त कर पाते हैं। संतमत में घर में अपने सगे संबंधियों में रहते हुए, बिना जंगलों पहाड़ों की जिंदगी का कष्ट भोगे, जाति पाति संप्रदाय तथा रीति रिवाजों के बंधनों से मुक्त रहते हुए बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री और पुरुष कभी वापस न आने के लिए ऊपरी मंडलों में जाते हैं। हमारी यात्रा सही दिशा की ओर चलती रहती है। हर कदम के साथ हम अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचते जाते हैं। मेरा घर आपके अंदर है और मैं खुद भी आपके अंदर हूं। बाहर के घर मिट्टी के बने हैं, वे नाशवान हैं। असली अविनाशी घर अंदर है। मैं चाहता हूं कि आप अंदर आएं और मुझसे वहां मिलें। डॉक्टर जॉनसन बिल्कुल अच्छी तरह हैं और लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। वे प्रसन्न हैं और अपने निज घर की राह पर लाने के लिए आपके आभारी हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे प्यारी बच्ची माई को तब तक पत्र नहीं लिखना चाहिए जब तक उसके पिता का विरोध जारी है। आपका उसे लिखने का मेरे लिखने जितना ही लाभ होगा। आपने उसे जो सिमरन दिया है वह बिल्कुल ठीक है। आप उसे यह भी समझा दें कि सिमरन कैसे करना चाहिए, खास करके ख्याल को तीसरे तिल पर रखने के बारे में। उससे कहें कि अगर उसे मौका मिले तो मुझे लिखे कि उसे अंदर क्या दिखाई और सुनाई देता है। उसका पत्र आने पर मैं भी उसे लिखूंगा। आशा है आप दोनों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा। कृपया सब सत्संगियों को मेरा याद करना कहें और उन्हें समझाएं कि भजन सिमरन प्रेम और विश्वास के साथ करते रहना चाहिए। 80। मुझे आपका प्रेम और श्रद्धा से परिपूर्ण पत्र मिला। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपके मन पर सांसारिक पदार्थों की पकड़ दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। ये आपके अभ्यास का फल है। रूहानी मार्ग पर चलने वाले सत्संगी को अंत में पता चल जाता है कि यह संसार और इसके लुभावने पदार्थ काल के द्वारा फैलाए हुए मायाजाल से अधिक कुछ नहीं है। जैसे जैसे भजन में तरक्की होती जाती है, ये मोह के बंधन ढीले होते जाते हैं। जो घंटे की आवाज आप सुनते हैं, जब वह साफ और निर्मल हो जाएगी तो वह आपकी आत्मा को बलपूर्वक खींचेगी और आपको सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देगी। जैसा कि आप सोच रहे हैं, आपकी शादी बंधन नहीं है, बल्कि ये एक लाभदायक साथ है जो सच्चे आत्मिक मंडलों में पहुंचने के बाद भी समाप्त नहीं होगा। कबीर साहब सचमुच एक महान संत थे और उनकी शिक्षा भी महान है। उनकी शिक्षा भी वही है जो कि राधा स्वामी मार्ग की है। अनुवाद करते समय अक्सर यथार्थ का सार खो जाता है, क्योंकि आमतौर पर अनुवादक अपने व्यक्तित्व और विचारों को उनमें मिला देता है। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, पर उन्हें संतमत के भेद की दीक्षा नहीं मिली है। इसलिए वे कबीर साहब के द्वारा प्रकट सत्य को ठीक तरह से अनुवाद में नहीं ला पाए हैं। मैंने टैगोर की पुस्तक देखी है। बहुत से शब्दों का अनुवाद अधूरा है। कबीर साहब के शब्दों में आंतरिक अभ्यास के बारे में अनेक इशारे हैं, लेकिन जिन्हें नामदान नहीं मिला है वे इन गूढ़ भेदों को नहीं समझते। वे केवल शाब्दिक अर्थ बताकर ही संतोष कर लेते हैं। ब्रह्म सृष्टि के दूसरे विशाल मंडल का धनी है। यह स्थान कई मार्ग वालों की आखिरी मंजिल है, क्योंकि इसके आगे के मंडलों का उन्हें जरा भी पता नहीं है। जैसे जैसे आप उन्नति करेंगे, आपको पता चलता जाएगा कि अंदर अलग अलग शक्तियों का क्या स्थान है। 81। आपके पत्र से पता चलता है कि कुछ निजी कारणों की वजह से आपके और आपके पति के संबंध जैसे चाहिए वैसे प्रेमपूर्ण नहीं हैं। इससे आपका दिल दुखी रहता है और इसलिए आपने रूहानी सहायता मांगी है। सबसे पहले मैं आपको वे कारण बताना चाहूंगा
जिनकी वजह से इस प्रकार की खींचतान होती है। चाहे परमात्मा ने हम सबको समान तत्वों से बनाया है और कम या ज्यादा मात्रा में समान प्रवृत्तियां और गुण दिए हैं, फिर भी अनुभव बताता है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं, ध्येय और आकांक्षाओं में एक दूसरे से उतने ही भिन्न होते हैं जितने की बाहरी शक्ल सूरत में। प्रकृति के नियमों पर ध्यान ना देने के कारण हर व्यक्ति स्वार्थी और अपनी मनमानी करने वाला बन गया है। सभी अपने मन के अनुसार व्यवहार करना चाहते हैं। हर व्यक्ति यही साबित करने की कोशिश करता है कि जो कुछ वो सोचता, कहता और करता है वह सच पर आधारित है, और यहां तक कि संत महात्माओं की बात को भी अनसुनी कर देता है। लापरवाही, अज्ञान, भ्रम और अंधविश्वास के कारण इस नाशवान मायामय संसार की पूजा हो रही है। इंद्रियों के स्वाद की पूर्ति की कामना हम पर इस हद तक हावी हो गई है कि पिता पुत्र में, शिक्षक और शिष्य में तथा पति और पत्नी में विवाद और झगड़े हो रहे हैं। यह स्वार्थ और खुदगर्जी का फल है। हर व्यक्ति समझता है कि उसके विचार सही और अंतिम हैं और उन पर अमल होना चाहिए। इस प्रकार वो औरों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। जीवन का जो असली उद्देश्य है, लोग उसे नजरअंदाज किए हुए हैं। परमात्मा ने हमें मन और शरीर इसलिए दिए हैं कि हम उनमें रहते हुए अगली दुनिया के लिए पूंजी इकट्ठी करें और संतों के मार्गदर्शन में अपना जीवन बिताएं, ताकि मौत से पहले हमारी सब इच्छाएं नष्ट हो जाएं तथा लोभ, क्रोध, अहंकार, द्वेष, घृणा आदि पर हम विजय प्राप्त कर लें। इन सब रोगों का संत एक ही इलाज बताते हैं कि हम मन को एक पल के लिए भी खाली ना रहने दें, बल्कि यह याद रखते हुए कि मौत अटल है, शरीर की दहलीज पर खड़ी है, मन को लगातार सिमरन में लगाए रखें। सगे संबंधी, धन संपत्ति और मान बढ़ाई सब यहीं रह जाएंगी। केवल सतगुरु और नाम हमारे सहायक होंगे। जब यही होना है तो इस 4 दिन की जिंदगी को लड़ झगड़ कर क्यों गुजारा जाए? अगर आपके स्वभावों में अंतर है तो विचारों में अंतर होना स्वाभाविक ही है। हालांकि आपके मतभेद के लिए पिछले जन्मों के कर्म जिम्मेदार हैं, फिर भी आपको अपने इस जन्म की यात्रा आपसी प्रेम के साथ पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। आप दोनों को आगे एक ही घर जाना है, इसलिए आपके जीवन का उद्देश्य भी समान ही होना चाहिए। रोज की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि एक दूसरे की कमजोरियों और त्रुटियों पर ध्यान ना दें। जो औरों को क्षमा करते हैं उन्हें परमात्मा भी क्षमा करता है। आपने लिखा है कि आप अपने पति से प्रेम भी करती हैं और साथ ही नफरत भी। जरा सोचें, आपको अपनी जीवन यात्रा उनके साथ ही पूरी करनी है और सतगुरु तथा शब्द के बाद इस संसार में आपकी देखभाल करने वाला आपका पति ही है। इसलिए आपको चाहिए कि उसके साथ प्रेम का व्यवहार करें। अगर आपकी नफरत इस ख्याल की वजह से है कि जब आपका शरीर ही साथ छोड़ देगा तो आपका पति आपकी क्या सहायता कर सकेगा, तो इस विचार को अपने मन में ही रखें और बाहर अपना सारा व्यवहार सहज भाव के साथ करती रहें। इसलिए मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि अपने पति से प्रेम करती रहें और सब परेशानियों का धैर्य तथा दृढ़ता के साथ सामना करें। हालांकि इन परेशानियों का कारण तनावपूर्ण परिस्थितियां और सांसारिक कार्यों में आने वाली कठिनाइयां हो सकती हैं, फिर भी आपको चाहिए कि अपना भजन सिमरन लगन के साथ करती रहें और सतगुरु के चरणों में अपना प्रेम बढ़ाने की कोशिश करें। इस प्रकार आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आपके परिवार के सदस्यों को प्यार। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि वे प्रभु के प्रति अपना प्रेम बढ़ाएं और अपना भजन सिमरन खूब लगन के साथ करें। कृपया अपनी रूहानी तरक्की के बारे में समय समय पर लिखती रहें। 82। मिसेस सी की मृत्यु दुख की बात है।
लेकिन शायद आप उसकी कमजोरियों से परिचित थीं। वो बचपन से ही मांसाहारी थी और नाम लेने के बाद भी उसने मांस खाना नहीं छोड़ा। उसने भजन सिमरन भी जारी न रखा, बल्कि उल्टे आस पड़ोस में बड़ा नेक सत्संगी होने का दिखावा करती रही, जो कि वो नहीं थी। उसमें बहुत अहंकार था। अपने जीवन काल में उसने अपने संचित कर्मों को नष्ट करने का जरा भी यत्न नहीं किया। इस सब का नतीजा सख्त होना ही था। लेकिन प्यारी बेटी, ये सब उस सजा के मुकाबले में कुछ भी नहीं था जिसकी वो भागी थी। उस सजा का उसे बहुत ही मामूली भाग भोगना पड़ा है। उसके कष्ट के समय सतगुरु अंतर में उसे सहारा दे रहा था। वो सतगुरु को देख रही थी, परंतु औरों को उनकी झलक बताने का उसके पास कोई साधन ना था। सतगुरु उसके साथ था। अगर सत्संगी का अपने जीवन में अपने गुरु से कोई संपर्क या मेल ना हुआ हो, तो भी वो मृत्यु के समय प्रकट होता है। नामदान के समय से ही सतगुरु अपने सूक्ष्म रूप में सत्संगी के साथ रहता है। वह तीसरे तिल से कुछ ऊपर मौजूद रहता है। वह इससे नीचे नहीं आता। उससे मिलाप प्राप्त करने के लिए सत्संगी को इतना ऊंचा जाना पड़ता है। अगर उससे इतनी चढ़ाई नहीं हो सकी है, तो मौत के समय उसकी सफाई का काम शुरू हो जाता है। इकट्ठे किए हुए कर्मों को धोए बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं, धोबी गंदे कपड़े को साफ कपड़ों के संदूक में कभी नहीं रखता। मिसिस सी पवित्र हो गई हैं और अब वे ऐसी जगह हैं जो इस संसार से बहुत अच्छी है, और वे इतनी खुश हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकती। आप पूछती हैं, क्या मैं मौत के विधान को कभी समझ भी सकूंगी? जो सत्संगी अपने ख्याल को सांसारिक पदार्थों और 9 द्वारों से समेटकर आंखों के केंद्र पर ले आता है और अंदर की यात्रा करता है, वह नित्य मरता है। आप भी जीते जी मरें। मृत्यु क्या है, इसे समझने के लिए मर जाना जरूरी नहीं है। यह वो अवस्था है जो आत्मा के 9 द्वारों से सिमटने पर पैदा होती है, इससे अधिक कुछ नहीं। जो कुछ मृत्यु के बाद होता है, वह संतमत जीते जी दिखा देता है, पर शर्त यह है कि सत्संगी अपना कर्तव्य पूरा करता रहे। मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने कर्तव्य का पालन करें और जीते जी इस अवस्था का, बल्कि इससे भी अधिक बहुत कुछ का अनुभव करें। ऐसा कोई प्रेमी सत्संगी नहीं है जिसको उसकी तसल्ली के लिए तथा उसका उत्साह बढ़ाने के लिए अंदर सबूत ना मिला हो। राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक प्रभात का प्रकाश का समापन। कॉपीराइट राधा स्वामी सत्संग व्यास। ऑडियो कॉपीराइट 2022 राधा स्वामी सत्संग व्यास।